इसलिए साधु जी एक बात बिल्कुल स्मरण कर लो, सेवा परमो धर्मः। सेवा करो, हरि सुनो, गोविंद के गुणानुवाद सुनो, लेकिन जीवन जियो। जीवन क्या है? चरेवेती चरेवेती, चलते रहो। चलने का नाम ही तो जिंदगी है। जो रुक गए वो मर गए। जिंदगी क्या है? चलने का नाम जिंदगी है। गाड़ी किसे कहते हैं? चलती का नाम गाड़ी है। बंद पड़ी तब तो खटारा है। हाँ जी या ना जी? चलती हुई गाड़ी, गाड़ी जो चले वही तो गाड़ी। जिंदगी भी चरेवेती चरेवेती। लाइफ इज मनी। जिंदगी एक संपत्ति है साहब। आप अपने जीवन में क्या करते हैं इसका प्रतिदिन आकलन करो। अच्छा जीवन जीने के लिए सुनो आज की कथा। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो तो सुनो हमारी आज की कथा। जीवन का उद्देश्य आपका केवल खाना पीना ना हो, जीवन का उद्देश्य जग में जागना और जगाना हो, तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया है साहब। खाए पिए तो बहुत आए और गए, बड़े बड़े इस दुनिया में आए साहब। तुम किस खेत की मूली हो? कितने बड़े बड़े लोग नहीं आए, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा। हिटलर जैसे शासन कर गए इस जीवन में, संसार में। महाराज क्या जीना होगा? खाक जीना होगा। जीना तो वो है जो दूसरों के काम आए। जिंदगी उसकी सुंदर है जो अपने दुख से कम दुखी, दूसरों का दुख देख करके अपना सब कुछ अर्पण कर दे। जिंदगी उसकी प्यारी जो अपनी जिंदगी में अपने गुरुजनों के आदर्श पर चलता है। अब बुरा ना मानिए साहब, जितने युवा बैठे मैं निवेदन करूं आप सबसे, माय डियर, एक बात गांठ बांध लीजिए आप सब मेरे प्यारो। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपको आपके पिता के नाम से जाना जाए ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जाए ये फलाने के चेला है, ये फलाने का लड़का है, ये फलाने गुरु के चेला है। ठीक है, नाम होना चाहिए, नाम गुरु वो बाप भी इतना बड़ा होना चाहिए कि नाम लेने में गर्व हो। पर मैं बालक तो तब कहूंगा, शिष्य तो तब कहूंगा जब तुम्हारे नाम से गुरु को, तुम्हारे नाम से बाप को जाना जाए कि ये फलाने का चेला है, तब बढ़िया चेला। आदर्श इतना सुंदर हो और जितने बागेश्वर धाम के परिकर हैं गांठ बांध लो, तुम्हारा आदर्श, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा सिद्धांत और तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा स्वभाव इतना सुंदर होना चाहिए कि लोग दूर से कह दें ये बागेश्वर वाला चेला है, तब तो ऐसा है। बाप के नाम से तो कितनों को नहीं जाना गया, बड़े गुरु का बड़ा चेला कितने नहीं बने। बड़े चेला बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। चेला तुम्हारा नाम बड़ा कर दे तब गुरु की बात है। इसलिए साधु जी जीवन का नाम चरे वेती, चलते रहो। और जिंदगी में आपने एक पल भी गवाया, आप बहुत लंबा घाटा खा गए। जीवन में आपने बिना विचारे कुछ भी किया, आप बहुत लंबा घाटा खा गए। आप हमसे अगर पूछें कि जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, वैसे तो आप अपनी लाइफ सेटलमेंट अपने अनुसार करो, अपना जीवन अपने अनुसार। आपकी हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है, वो अपने हिसाब से देखो। पर मैं निवेदन करूं, कोई मुझसे पूछे कि आप बताओ, नहीं मैं आपके अनुसार जीना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में जिंदगी में वही सच्चा लक्ष्य है जिसके जीवन में यह निश्चित हो कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। जिसका ये लक्ष्य है उसका सबसे सुंदर लक्ष्य है, सबसे सुंदर जिंदगी है। उसी की जिंदगी सुंदर है, चाहे वो साधु हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, वीतराग हो, फक्कड़ हो, जिंदगी उसी की सुंदर है। साधु जी सा जीवती गुणो यस्य धर्मो यस्य सा जीवती। हाँ, वही जीना है जिसके जीवन में गुण है, वही जीना है जिसके जीवन में मधुरता है। मधुरता से मुझे याद आया सामंजस्य। जिंदगी में सामंजस्य बना के चलो।
आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है ना, कोई एक बहुत ज्यादा क्रोध में बात करता ना, आप मौन हो जाओ। आपकी पत्नी बहुत तेज स्वभाव की है ना, आप मौन हो जाओ। आपका पति बहुत तेज स्वभाव का है ना, आप मौन हो जाओ। आग तो दोनों तरफ से लगती, कलेश तो तब होगा जब कोई एक प्रवचन दे और तुम चार सुनाओ, तब लड़ाई होगी ना। अभी केवल हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे, लड़ाई हो रही क्या? बोलिए ना, हाँ जी या ना जी? नहीं ना, बोलो। रसगुल्ला खाकर आए हो का? नक्कटा आ रहा हो। नक्कटा का मतलब ये नहीं कि तुमने कोई गंदा कर्म किया, हम गरिया नहीं रहे आपको। नक्कटा इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? भगवान का नाम लो, नाक मत कटाओ। साहब, साधु जी, आपके घर में अगर कलेश मचता है, कोई बड़ा क्रोधी है, आप मौन हो जाओ। आपकी वाणी एकदम मूक हो जाए, मौन धारण कर लो, कलेश शांत हो जाएगा। और सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। जीवन में आप सामंजस्य बना के नहीं चलोगे, गर्मी आ रही है, पानी ज्यादा नहीं पियोगे तो आपको पानी की कमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, शरीर तप जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो ना। अब तुम ठंडी में दे पेप्सी, कोको कोला और दे आइसक्रीम, 2-4 दिना में हॉस्पिटल। हाँ जी या ना जी? अच्छा, पेप्सी और आइसक्रीम कब खानी होती है? गर्मी में। और तुम गर्मी में दे दबा के चाय, दे पकौड़ी, दे चाय, फिर क्या होगा? नाक फूटेगी। हाँ जी या ना जी? क्यों? जो जैसा मौसम है वैसा जियो। एक जगह एक माताएं बैठी थी, हम एक जगह शादी में गए थे, तो शादी में माताएं बैठी हुई थी, बहुत पुरानी याद है हमें। पहले हम कर्म कांड करते थे, तो कर्म कांड में शादी बाँचने जाते थे। अब जी की बाँची भगवान जाने कैसी चल रही उनकी जिंदगी। वैसे अच्छी चल रही होगी, हमें खबर है, इतना अपने इष्ट पर भरोसा है। तो बहुत हमने शादियां करवाई लोगों की। आचार्य थे, कर्म कांड करते थे, आज भी करते, छोड़ा नहीं है। थोड़ा सा स्टाइल बदल गई है। ऐसे भी कह सकते कि अब टाइम नहीं है, सेवा ज्यादा हो गई है। तो एक शादी में गए हम, वहां सब माताएं बैठी हुई थी, भाबर पड़ रही थी, भाबर। तो शाखोच्चार होने थे। भाबर में एक नियम होता है शाखोच्चार का। वर पक्ष और कन्या पक्ष के ब्राह्मण दोनों के वंशों का वर्णन करते हैं कि कहाँ से वंश चला, 3-3 पीढ़ियों का वंश का वर्णन करते। तो वहां पे माताएं गा रही थी, हरे रामा गजब भो रामा, 2 हंसन के जोड़ा उड़ गए। हरे रामा गजब भो रामा, 2 हंसन के जोड़ा उड़ गए। अरे हमने कही रड़वाल हरो, चुप हो जाओ। हम कही चुप हो जाओ रड़वालो। हम कहे जोड़े देर नहीं भाई, तुम उड़ा रही, कहां से जोड़ा उड़ गए? अब जोड़ता जा रहे, तुम उड़ाएं दे रही। अब बताओ, शादी विवाह में कोई मरे के गीत गाए, विचित्र बात है। ये मृत्यु के समय का गीत है। हरे रामा गजब भो रामा, 2 हंसन के जोड़ा उड़ गए। वो माताओं की एक अलग लहजा होता ना, वो तर्ज हमें नहीं आ रही है, वो अपने तर्ज में। हाँ, वो ढोलकिया बज रही थी, दब दम दुम दुम, दब दब दुम दुम। तो आप मंगल काज हो रहा और आप मृत्यु की चर्चा करो। जिंदगी जीने की बात हो रही हो, आप मरने की बात करो। पुण्य की चर्चा हो रही और आप पाप को खड़ा करो। धर्म की चर्चा हो रही और आप अधर्म का विस्तार करो। दिन में खड़े हैं और आप रात का वर्णन करो। सत्य पर चल रहे और आप असत्य का अनुकरण करो। साधुमय जीवन है और आप असाधु का संग करो। आपका जीवन व्यर्थ है, आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आप बेफिजूली में अपना जीवन गवा रहे हो। टाइम इज मनी। यस 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 यस, लाइफ इज मनी।